काशीपुर के एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी द्वारा 25 अक्टूबर को छात्र छात्राओं के अंदर छिपी ज्ञान की प्रतिभा को निखारने के लिए ज्ञानोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी का ज्ञानोत्सव कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विज्ञान, कला, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना रहा, साथ ही जिसमें डिजाइन, नवाचार और लाइव आर्ट्स प्रदर्शन भी शामिल रही। वहीं एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी के इस ज्ञानोत्सव कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, भाजपा के वरिष्ठ नेता राम मेहरोत्रा, एथलेटिक्स चैंपियन के एशियन गोल्ड मेडलिस्ट विजेंद्र चौधरी एवं एकेडमी के चेयरमैन सुखविंदर सिंह के द्वारा कार्यक्रम का फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर ज्ञानोत्सव कार्यक्रम के दौरान एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी के छात्र छात्राओं के द्वारा विज्ञान कला में छात्र छात्राओं ने तरह तरह के प्रोजेक्टों का प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों के द्वारा छात्र छात्राओं से बनाए गए प्रोजेक्ट के संबंध में जानकारी ली और बच्चों को उनके इस तरह के प्रयासों की सराहना करते हुए उनके हौसले की प्रशंसा की। इस दौरान विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने कहा कि आज के समय में हर बच्चा किसी न किसी क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। उन्होंने बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा और स्वस्थ जीवन दोनों ही समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है। वहीं एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी के चेयरमैन सुखविंदर सिंह ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य शिक्षा को पारंपरिक ढांचे से बाहर निकालकर उसे विविधता और प्रयोग के साथ जोड़ना था। एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी के अलावा भी ज्ञानोत्सव बिहार में भी मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 इंच के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें राज्य स्तरीय खेल क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही ज्ञान गंगा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जाबलपुर में ज्ञानोत्सव 2025 टेक फेस्ट का आयोजन कर रहा है, जिसमें छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए नवाचारी समाधान विकसित करने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के समापन पर सुखविंदर सिंह ने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल पुस्तक ज्ञान नहीं देना, बल्कि उन्हें ऐसे अनुभव प्रदान करना है जिससे वे वास्तविक जीवन में आत्मनिर्भर बन सकें। अंत में सभी अतिथियों और अभिभावकों ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ज्ञानोत्सव ने काशीपुर में शिक्षा के नए आयाम खोले हैं और इस तरह के आयोजन समाज में शिक्षा के महत्व को नई दिशा देने का कार्य करते हैं। ये फेस्टिवल है नॉलेज का, जहाँ पर आप देख ही रहे हैं बच्चे हर एक सब्जेक्ट को लेके जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको आर्ट भी देखने को मिली है, क्रिएटिविटी भी देखने को मिली है, साइंस टेक्नोलॉजी, जहाँ बच्चे स्पेस की बात कर रहे हैं, नासा की बात कर रहे हैं। और आपने रोबोट्स देखे हैं जो स्पेस में यूज होते हैं, जो हमारे बच्चों ने बनाए हैं। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इंकरेजिंग प्रोग्राम है और सारे ही जितने गेस्ट आ रहे हैं वो बच्चों को इंकरेज कर रहे हैं टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड साइंस। क्या बताना चाहेंगे आप यहाँ? देखिए, एक ओंकार ग्लोबल स्कूल अपने आप में एक आधुनिक शिक्षा का मंदिर है और यहाँ पर जो आज ये एग्जीबिशन लगाई गई है, ये खाली एग्जीबिशन नहीं है, ये हमारे सभी के लिए एक प्रेरणादायक है, जहाँ 3 चीज़ों का संगम है, कला, विज्ञान और किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। कला क्या है, मैंने जैसे कला इन बच्चों ने दिखाई, कला हमें आज़ादी देती है और जो हमारे मन के अंदर होते हैं उसको हम कैनवास पे उतारते हैं, गाने के माध्यम से, बजाने के माध्यम से, उसको हम अपने जो हमारे विषय जिसको हम मुख से नहीं कह सकते, अपनी रचनाओं के माध्यम से सभी के सामने पेश करते हैं। विज्ञान कब, कैसे, क्यों, जब ये उत्पत्ति होती है तो विज्ञान का जन्म हो जाता है और आविष्कार कोई भी छोटा होता है फिर बड़ा होता है। जैसे जेम्स वाट जिन्होंने इंजन बनाया, किसको देखा, उन्होंने एक अंगीठी के पास प्रेरणा रखी और उसमें देखा भाप उठी है, उसके पास ईंटा रखा, उसी से एक इंजन का आविष्कार हुआ, कितना बड़ा हुआ है। थॉमस जी जो स्कूल से कई बार निकाल दिए गए, पढ़ने में बिल्कुल बेकार थे, 3rd क्लास थे, उनकी माँ को कहा कि आप इसे वापस ले लो, उन्होंने घर पे ही पढ़ाया, हजारों बार वो असफल हुए, लेकिन लास्ट में उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। तो उसी तरीके से हमारी इच्छाएं दृढ़ होनी चाहिए और हमारी सोच जो है बड़ी होनी चाहिए। यही डॉक्टर AJ अब्दुल कलाम साहब की थी और उन्होंने दोनों का मिश्रण करके और क्या बने, वो मिसाइल मैन बन गए। तो आज जो है इस विद्यालय की यही है रूपरेखा कि करोगे
आविष्कार तो भारत में होंगे चमत्कार, और जब चमत्कार होंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। देखिए, एक ओमकार ग्लोबल एकेडमी जो है यहाँ के हमारे एरिया की एक रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है जो एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। और ये एजुकेशन सिर्फ बुक्स पढ़ने की या एग्जाम्स देने की नहीं है, इट इज़ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। और यहाँ की मैनेजमेंट जो है मिस्टर सुखविंदर सिंह जी बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं ताकि चेंजिंग टाइम के साथ जो चेंजिंग नीड है, जिस टाइप की एजुकेशन चाहिए उस तरह की एजुकेशन यहाँ के टीचर्स, यहाँ के स्टाफ इन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। और बच्चे जो हैं हर फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं, और जो भी जिस फील्ड में भी हैं उसमें उनका एफर्ट है, उनका जो है उनका कंट्रीब्यूशन है। और मैं इन बच्चों को एक गुड हेल्थ और एक अच्छी एक एजुकेशन, ताकि ये हमारी सोसाइटी को, हमारे नेशन के लिए आगे बढ़कर काम करें, ये मैं इनसे आशा सर, इस तरीके से क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं बच्चे को आगे ले जाने में भी बहुत बड़ी सहायक होती है, और कहीं ना कहीं एक जो ग्रुप में चलते हैं बच्चे, कोलैबोरेशन को जो साथ में लेके चलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होती है। उसे कैसे देखें? देखिए, इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड एंड कंपटीशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और हर बच्चा में कैलिबर है, और ये कंपटीशन जो है कुछ आगे निकल जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, पर जो रह जाते हैं उसमें भी और बड़े फील्ड्स हैं जिनमें वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और वहाँ बेटर काम कर सकते हैं। सर, इस तरीके के हेल्दी कंपटीशन बच्चे को आज से ही मेंटली प्रिपेयर करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? यस, मैं आपके साथ मानता हूँ कि कंपटीशन जो है हेल्दी होना चाहिए। और अगर कंपटीशन हेल्दी है तो उसमें कोई भी अगर पीछे रह जाता है बच्चा, तो उसमें उसको डिस्करेज नहीं होना चाहिए। अगर अनहेल्दी है तो बच्चा डिस्करेज होता है। देखिए, एक ओमकार जो स्कूल है, इसमें बच्चों को नई नई चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, नई नई शिक्षाएं दी जा रही है। दूसरी क्या है कि जैसे ये अभी हमारे विधायक जी ने भी बताया कि कंपटीशन का ज़माना है, और इस कंपटीशन के ज़माने में और भी विद्यालय हैं, लेकिन जो एक ओमकार ने जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों की ये प्रदर्शनी लगाई है, और जिस तरीके से बच्चों ने अपनी जो क्रिएटिविटी है उसके बारे में भी यहाँ पर प्रदर्शन करा है। और ये प्रदर्शन ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में हो गया होगा, ये विद्यालय में सिखाया गया होगा, पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा, तब आज ये बच्चे यहाँ पर ये प्रदर्शनी लगा रहे हैं। और इससे लगता है कि विद्यालय में कितनी ऊर्जा है, और किस तरीके से जो है विद्यालय के टीचर्स और जो मैनेजमेंट है, जो इसके मैनेजमेंट के द्वारा किस तरीके से चीज़ों को मोबिलाइज करके और किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करा जा रहा है। तो मैं इनके मैनेजमेंट को, इनके टीचर्स को, सबको बधाई देता हूँ। और क्योंकि देखिए, कंपटीशन के ज़माने में आज कोई बच्चा जो है खेल कूद में आगे बढ़ रहा है, कोई बच्चा विज्ञान में आगे बढ़ रहा है, कोई बच्चा जो है वो कहना चाहिए बहुत सारी चीज़ों को जोड़कर और आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ में और कुछ करके बहुत आगे बढ़ते हैं। तो इसमें किसी भी बच्चे को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे तो जो है वो टॉपर नहीं हो सकते। कोई टॉपर होगा, कोई इससे कम होगा, कोई उससे कम होगा, कोई इससे कम होगा। हम भी जब पढ़ते थे तो हम नॉर्मल स्टूडेंट थे, लेकिन आज हम